व्यास जी महाराज का मंच आगमन होने वाला है। आइए हम सभी भक्त महाराज श्री के स्वागत में खड़े होकर स्वागत करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव मेरे आओ भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव चले गुरुदेव मेरे आओ
चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपना मन हमारा है। गुरुदेव चले आए, अपना मन हमारा है। गुरुदेव चले आए, अपना मन हमारा है। अपना मन हमारा है, अपना मन हमारा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री सीताराम, सीताराम, जय श्री राधे, राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। बोले भगवान की जय। आइए हम सभी वक्त आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस चतुर्थ दिवस के पावन वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते हुए श्री अवधाम से पधारे हुए स्वामी श्री राम जी दास जी महाराज जी के मुखारबिंद से कथा में कर स्वादन करेंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस ध्वनि के माध्यम से सभी भक्तजनों को मैं निवेदन करूं कि सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पहुंच करके भगवान के इस अमृतमय कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्यारे भक्तों, आज चतुर्थ दिवस का यह कथा हम सभी के मध्य चल रहा है। आज भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार आकर के कथा में रस स्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए अपने परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बालकृष्ण लाल का पूजन करते हुए कथा श्रवण करें। हरि ओम अच्युताय नमः अच्युतपुनादो, ओम अनंताय नमः अनंतपुनादो, ओम माधवाय नमः माधवपुनादो, हस्तो वृक्षाल गोविंदाय नमो नमः, ऋषिकेशाय नमः। श्वास शरीरो जलम प्रक्षेप, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षं शावाह्यभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्षा पुनादो हरिपुनादो विष्णु पुनादो, चंदन समाधपूर्ण्यं पवित्रं पापनाशनम्। आपदां वहति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम अत हस्ते पुष्पाण गृहत्वा, हाथ में अक्षत फूल लेकर के जो भी भक्त जहाँ भी बैठे हैं सभी लोग हाथ जोड़ करके श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी का ध्यान करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशोधवत्यादि हेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अथ चतुर्थवारं जलम् असनानीयं। हरि ओं मा ओं देवस्याय तवाशाविदोः प्रसवैशिनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा। ओं पाद्यार्गाचमन्यं स्नानियं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। चंदनं विलेपयामि। ओं गन्धर्वस्वामिषवत्पसहो पारिदधो विश्वस्यजम ऋष्यपारधीरशिर्गधि इट्ठितः मित्रपरुणोदोत्तरदः पारिदधातु दुर्वेण धर्मणः विश्वस्यजमानस्यपारधीरशिर्गधि इट्ठितः। चन्दनं विलेपयामि। गन्धद्वारां धुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहवेश्वर्यं। चन्दनान्ते अलङ्कार्थे अक्षतान्। ओं अक्षताश्च कुङ्कुमाक्ताश्च शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अलङ्कार्थिक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वै प्रभो। मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपं प्राज्वाल्य हरि ओं माधुरस्यधोर्पधोर्वन्तं धोर्वदं योऽसमान् धोर्पतितं दुर्भयं दुर्वामः। देवानाम शिवनितमगुं सुस्मितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपम् अग्रावयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि।
ओम अन्नपतेन स्यनुदेह्यनामि वस्य सुसमीडः प्रपद्दातारं तारिक ऊर्जं नो देह्यद्विपदे संचतुष्पदे नैवेद्यं निवेदयामि पंच आचमनीयं जलं पंचग्रासमुद्रां प्रदर्शयित ओम प्राण च मे पान च मे व्यान च मे सुच मे चितं च मे आदित्यं च मे वाक् च मे मन च मे चक्षु च मे श्रोतं च मे दक्ष च मे बलं च मे जतनेन गर्वान्दां प्राणाय स्वाहा वानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि ऋत्फलां समर्पयामि मुखवासार्थे एलालमस्वल्ताम्बूलपत्राणि समर्पयामि श्रीपुराणप्रसुक्तमाय नमः कृतायाः पूजायाः साधुवार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ जततं जदपराधानं जदवोर्धं जाशदक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः श्रुतेभ्येषु नो दधत कृतायाः पूजायाः साधुवार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणप्रसुक्तमाय नमः श्रीव्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः हस्तेन परिक्रमाम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं प्रार्थयेत ओम अरे हाथ में चक्र रहे जिनके शेष की सैया विराज रहे हैं अरे भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं ध्यान करे जो सदाइन का ध्यान करे जो सदाइन का उनकी मनसा को संवार रहे हैं हे सालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकारे रहे हैं नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेश आनंद कोट मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणत प्रणमाम्यहम् बोले भागवत भगवान की अथ व्यास पूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः ओम भूर्भुवः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्द्रगणेन्द्रशमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं कनिकाब्जविभूषितभेनपदं प्रभुचित्त समाहित साधुपदं भवभाव विभाजित भिन्न पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम तव नौमि सरस्वती पादयुगम तव नौमि सरस्वती पादयुगम अथ विप्रार्चनं च ओम सहस्रशीरशः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वात्मप्रथमः त्यत्तिष्ठदशाङ्गुलां पुरुष एवेदगुं सर्वं जगद्भूतं जक्षभव्यम् उतामृततपस्येशानो जधन्ये नादिरोहति एतावान्स्य महिमा तोजायांस्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोषेह भवतपुनः तदो विखमं विग्रामशासन न स्वने अभि तदो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्ज्यतपजद्भूमिमधो पुरः तस्माज्जन्यः सर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाज्यं पाशोस्ताचक्रे वायव्यानारायणग्राम्याशजे तस्माज्जन्यः सर्वभूतारिचः श्यामानि चग्निरे चन्दागुंसि चग्निरे तस्माद्यजु तस्माद्दजायत तस्मात्त्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्माज्जाद अजावयः तं जज्ञं बरहि गप्रोक्षन् पुरुगं जातमग्रदः
तेन देवा अयजन्त सद्यारिकयश्चे जद्पूरुखं व्यदधुः कदिदभ्यकलपायन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्यैतवैश्यः पदभ्याग्शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसे सुलौड्यौः समवर्तत भो मृतिशः श्रोता तदा लोकान् अगलवयन्नायतपूरुखेणः विघा देव वसन्तोषासीदाजङ्ग्री समाहितमः सर्धविः सप्ताशासन् पारिधायस्त्रेः सप्तसमिधाः कृताः देवाज्ञन्तन्वान अपदनन् पूरुखं पसोम्माज्ञेनज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमान् सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अथ आराधिक्यं प्राज्वाल्य ओम नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता विप्रा प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रा प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रा प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रा प्रसादात् मम राम नाम विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। अथ आराधिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिने नमः। आइए इसी क्रम में सभी भक्त जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े होकर के आगे आ जाएं और सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे, आरती करेंगे। भगवान भागवत भगवान की आरती सभी भक्त करेंगे। आराधिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिने नमः। जले ज्वाला तिले ज्वाला ज्वाला व्रतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिने नमः। हरे ओम इदगुं हविः प्रजननाम्बे यशोदसवीरगुं सर्वगणगुं सस्ताये आत्मसानि प्रजासानि वासोसानि लोकासन्यभयसानि अग्नेः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पायोरेतो अस्मासु दत्तो। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते।
मधुसूदन की आरती हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल दादा पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल दादा पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मदेव देहि। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आराधिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। अथ हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम् ॐ चितनेन नमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमाम्यहम्। चढ़ा करके प्रणाम कर ले। बोले भागवत भगवान की जय, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय, बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले श्री महाराज जी की जय, बोले श्री महाराज जी की जय, आदित्य आनंद की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पे बैठ जाएं। आइए, हम सभी भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि यहाँ पे एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत इस ज्ञान गंगा में हम सभी लोग गोता लगा रहे हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है। यह आज अनवरत 4 दिन से चल रहा है। तो जो भक्त अभी तक ना आ पाए हों, सभी लोग आकर के इस गोता में, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्यारे भक्तों, यह चलता फिरता प्रयाग है। कहते हैं जो लोग गंगा यमुना कहीं तीर्थों में, किसी नदियों में अगर ना जा पाए तो इस चलते फिरते प्रयाग में अवगाहन करें तो सारे के सारे पुण्य मिल जाते हैं। यह चलता फिरता प्रयाग हम सभी के मध्य आज 4 दिन से चल रहा है।
और हम सभी इस गांव में आए हुए इस धर्म कार्य में ना सम्मिलित हो पाए तो हम सभी कितने बड़े अभागे हैं। कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कुछ क्षण निकाल करके भगवान की कथामृत का रसस्वादन कर लिया जाए तो हमारे अनेक जन्मों के पाप विनिष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमम जलपते पुरुषो यदा वै। एक नहीं अनेक जन्मों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब संचित पूर्ण पुंज उदय होते हैं तब यह शुभ अवसर प्राप्त होता है कि हम सभी एकत्रित होकर के और भगवान की कथा को श्रवण करें, उसको सुने और अपने जीवन में उसको उतारें। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें सारी चीजें इस कथा से प्राप्त होती है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सारी चीजें भागवत ग्रंथ बताती है, ये कथा बताती है। तो ये सारी चीजें हम कब जान पाएंगे, जब कहीं कथा सत्संग में जाएंगे, बैठेंगे, उसको श्रवण करेंगे तो यह सारी चीजें हमारे जीवन में आएगी और हमें जीवन जीने का एक सुगम मार्ग प्रशस्त होगा। तो आइए इस कीमती समय को हम लोग बर्बाद ना करें। कहते हैं जिनका पूर्ण उदय होता है उन्हीं लोग कथा में आ सकते हैं, नहीं तो बगल से चले जाते हैं और ये नहीं होता है कि 10 मिनट के लिए कथा सुने। तो आप सभी का सौभाग्य है जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए हम बहुत समय ना लेते हुए श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथामृत का रसस्वादन करा करके हम सभी को कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राधे। बेस ज्यादा है, बेस कम करिए ना। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, टेरेवली को हल्का हल्का। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्रीमद्भागवत भगवान के। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मोहनलाल शर्मा जी एवं श्री धर्मराज शर्मा जी परिवार के अन्य सभी सदस्यगण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के हम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि कहीं पे भी कथा हो रही हो, कुछ धार्मिक आयोजन हो रहे हों, ऐसे अवसर की प्राप्ति हमारे आपके पुण्य के कारण होता है और उसमें हम भाग ले सके, उसमें हम सम्मिलित हो सके, ये भगवान की कृपा से संभव है। हमारे आपके सामने यह सुंदर आयोजन हो भी रहा है और इसमें सम्मिलित हो करके हम सब इसका लाभ ले रहे हैं, तो हम लोगों का किसी न किसी जन्म का पुण्य भी है और भगवान की कृपा भी है। कल की कथा में हम सब बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी के उस प्रश्न का अनुमोदन करते हुए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इस संसार में हम सब लोग मरने वाले हैं। श्री सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले परीक्षित से कि राजन, ऐसा है, तुम्हें तो कम से कम सर्टिफिकेट मिल चुका है कि 7वें दिन मृत्यु होगी, यानी 7 दिन के बीच में तुम नहीं मरोगे। लेकिन यहाँ तो यही पता है कि भोजन कर करके सोए, सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे। घर से निकले थे बाजार कुछ सामान लेने के लिए, वापस लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं। एक श्वास लिए फिर दोबारा श्वास ले पाए या ना ले पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास कम से कम गारंटी तो है कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। इस संसार में मरने वाले मनुष्यों को, मरने वाले व्यक्ति को बस एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति क्या है? उनकी पूजा करना, उनकी कथा सुनना, उनके चरित्र का गायन करना, उनके चरित्र जिन ग्रंथों में वर्णन है उन ग्रंथों का पाठ करना, ये सब क्या है? ये सब भक्ति करना है। और कुछ न समझ में आए और कुछ समय न मिल पाए करने के लिए, तो जहां 5-10 मिनट समय मिले
तो सीताराम 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 अथवा राधे श्याम, जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका नाम ही जप करना चाहिए। एक अध्याय में श्रीमद् भागवत कार वर्णन करते हुए कहते हैं कि अलग अलग इच्छाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना की जाती है। जैसे अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए, सरस्वती मैया की पूजा आराधना करनी चाहिए अगर विद्या की इच्छा हो तो। धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। लंबी उम्र की इच्छा हो तो अपने पितरों की आराधना करनी चाहिए, पितरों की उपासना करनी चाहिए। यानी समय से पिंडदान आदि करना चाहिए। वर्ष में एक बार जब पितर पक्ष का समय आता है उस समय तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। सुंदर रूप की अगर इच्छा हो तो अश्विनी कुमार की उपासना करनी चाहिए। अंत में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, कोई अगर कामना नहीं है फिर भी, और सब कुछ चाहिए फिर भी, केवल विद्या चाहिए, शंकर भगवान की सरस्वती जी की उपासना करनी है। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी की उपासना करिए। सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार की उपासना कीजिए। यानी अलग अलग इच्छाओं से अलग अलग देवता की उपासना करनी है। और आपको सब कुछ चाहिए अथवा कुछ नहीं चाहिए तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो मंत्री पद का परित्याग कर करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तो सबसे पहले पहुंचे वृंदावन। वृंदावन जब गए तो श्री उद्धव जी महाराज के पास जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं कि उनकी बाल लीला कैसे हुई, कैसे अवतार लिए, बाल लीला में कौन कौन सी लीला करते हैं, ये सब कथा श्रवण किए। श्री उद्धव जी महाराज से विदुर जी जब सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं, उद्धव जी बोले कि ऐसा है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, आप श्री मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से पूछे कि ऋषिवर, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, संसार का निर्माण कैसे हुआ है, यह सब प्रसंग मैं सुनना चाहता हूं, आप हमें विस्तार से बताइए। श्री मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी, एक बार की बात है, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण अपने क्षीर सागर में शेष शैया पे विराजमान थे। उनके मन में इच्छा हुई कि एको हम बहु श्यामा हूं, मैं अकेला यहाँ पड़ा रहता हूँ, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, तो मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। यह जब भगवान अपने मन में इच्छा पैदा करते हैं तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, यानी कमल प्रकट हुआ। उस कमल पे साक्षात श्री ब्रह्मा जी महाराज अवतरित हुए। अच्छा, कमल के ऊपर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए
तो मन ही मन सोचने लगे कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे हमारा जन्म हुआ है, किस लिए जन्म हुआ है, कोई अता पता नहीं है। नीचे देखे केवल पानी ही पानी भरा हुआ है, ऊपर देखे केवल आकाश, चारों तरफ कुछ है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल है। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि कहाँ से आए, कैसे आए, चारों दिशाओं में देखने लगे। तो जैसे चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी देखे तो उनके चार मुख हो गए, यानी चार मुख चारों दिशाओं में देखने के कारण उनको प्राप्त हो गए। अंत में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में दो अक्षर सुनाई दिया ब्रह्मा जी को। अक्षर कौन से? त और प। ब्रह्मा जी समझ गए कि ओहो, हमें तप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, ये बच्चे सब खेलते रहते हैं, थोड़ा एक लोग वो ध्यान रखा करिए। कहाँ है राजेंद्र जी, कहाँ गए लोग? एक आध लोग पीछे बैठा करिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो श्री ब्रह्मा जी जब त और प ये दोनों अक्षर सुने तो समझ गए कि हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है, हमें उपासना करनी है। देखिए, एक बात हम निवेदन करें, बिना कुछ किए हुए अगर कोई भी व्यक्ति कुछ आपको दे रहा है तो समझ लीजिए उसके पीछे कुछ न कुछ उसका स्वार्थ अवश्य होगा। कोई व्यक्ति अचानक आया और बोला कि ये लीजिए 1000 रुपए। भैया काहे के लिए दे रहे? अरे नहीं नहीं, रखिए 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 रखिए। आप समझ जाइए कुछ न कुछ इसका स्वार्थ अवश्य है। उस समय आने पे आपको पता चलेगा। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई कुछ आपको दे ही नहीं सकता है। और अपने जीवन में बिना कुछ किए हुए बहुत कुछ पाने की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। हम लोग आजकल चाहते क्या है कि कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। महाराज जी बहुत परेशान हैं, बहुत एकदम जीवन अस्त व्यस्त है, कुछ रास्ता बताइए। ठीक है भैया, सुंदरकांड की पाठ प्रतिदिन किया करो। अब महाराज जी इतना समय कहाँ है हमारे पास कि सुंदरकांड का पाठ कर पाए। यानी बस सीधे आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में उलट पलट हो जाए। केवल आशीर्वाद से संभव है ही नहीं कि सब कुछ हो जाए। अगर केवल आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलना होता तो श्री दशरथ जी जब वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव मेरे जीवन में सब सुख शांति है, एक पुत्र नहीं है, तो वशिष्ठ जी से बड़ा सामर्थ्यवान कौन हो सकता है? साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र। अगर वो चाहते तो सीधे कह देते ठीक है राजन, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, जाओ घर पे चादर तान करके सो। लेकिन नहीं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। केवल आशीर्वाद से ही अगर काम चल जाता, हमारे सारे कर्म प्रारब्ध नष्ट हो जाते। तो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ भगवान को, तो जाकर के वशिष्ठ जी से कहते कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि ये जो ग्रह लगा हुआ है 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा, ये ग्रह खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हमारा सही गलत कर्म है उसका परिणाम हमें सुख दुख अवश्य भोगना पड़ेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हो उसको सहते हुए, उसको पार करते हुए, बिना कर्म किए हुए कुछ पाने की इच्छा हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि बिना कर्म किए हुए अगर फल की अपेक्षा कर रहे हैं तो यह बात उसी प्रकार से है कि आप
खेत में बीज न बोए और चाहिए कि हम समय से फसल काट ले, कैसे संभव है? इसलिए कर्म करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति राह चलते दरवाजे पे आकर के कोई साधु के वेश में या किसी भी प्रकार से अगर कह रहे हो कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें ये मिल जाएगा, समझ लीजिए कि वो भटका रहा है व्यक्ति। बिना कुछ किए हुए केवल आशीर्वाद से सब कुछ संभव नहीं है। आशीर्वाद से बहुत कुछ संभव है, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी तपस्या करने हजारों वर्षों तक तपस्या किए, उसके बाद साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण दर्शन देख करके ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, हमारी इच्छा है कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, संसार का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ठीक है, हम संसार का निर्माण तो करेंगे, लेकिन पानी के ऊपर कैसे निर्माण करेंगे? कुछ आधार तो होना चाहिए, पृथ्वी तो होनी चाहिए, भूमि हो तब तो हम निर्माण करें। प्रभु मन ही मन चिंतित होने लगे और वहां से अदृश्य हो गए। इतने में ब्रह्मा जी को एक जोर की छींक आई और जैसे ब्रह्मा जी छींके, उनके नासिका छिद्र से एक अंगुष्ठ आकार के वाराह प्रकट होते हैं। धीरे धीरे देखते देखते वह वाराह का शरीर पर्वताकार हो गया, एकदम विशालकाय, और अपनी आवाज में घुड़घुड़ाते हुए समुद्र के अंदर, जल के अंदर कूदे और पानी का पेट चीरते हुए, समुद्र का पेट चीरते हुए अंदर गए एकदम पाताल लोक में। और वहां से अपने दोनों दांतों पे, नुकीले वज्र सदृश दांतों पे पृथ्वी मैया को रख करके और पृथ्वी को लेकर के बाहर वहां से निकलने लगे। जैसे बाहर निकले वैसे एक राक्षस उस पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में बैठा हुआ था, नाम था हिरण्याक्ष। जैसे वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आगे बढ़े, पीछे से हिरण्याक्ष जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला कि अरे ओ जंगली सुअर, कहां भाग रहे हो? यदि हिम्मत है तो जरा रुक जा, ठहर जा। लेकिन भगवान ध्यान नहीं दिए उसकी बातों पे, सीधे पृथ्वी को लेकर के आए और अपने कक्षा पे, जिस पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं, यहां स्थापित कर करके। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे किसी काम में लगे हुए हैं, तो आसपास कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सीधी सी बात है, बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक बात है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। किसी भी काम को अगर करने जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, कोई व्यवसाय करने जा रहे हो, किसी भी कार्य को प्रारंभ आप कर रहे हैं, काम अच्छा है, मेहनत से आप कर रहे हैं, तो कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और सबको उत्तर भी देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ बोल दिया इसे समझाइए, उसे, अरे क्या जरूरत है समझाने की? कोई व्यक्ति अगर यह कह रहा हो कि आप चोर हैं, और आप यदि चोर नहीं हैं, तो क्या आवश्यकता है उसको सफाई देने की कि हम चोर नहीं है, हम एकदम ईमानदार हैं, हम एकदम राजा हरिश्चंद्र है, जहां कहो वहां हम शपथ खा ले, सौगंध। क्या जरूरत है? समय आने पे उसे पता चल जाएगा स्वतः कि हम चोर नहीं हैं। इसमें समस्या क्या है कि अगर आप सबको सफाई देते हुए घूमेंगे तो समय बर्बाद होगा आपका। उसी समय का उपयोग कीजिए अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने काम को आगे करने में। इसलिए कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगों को केवल ध्यान देना चाहिए अपने काम पे। अगर आप अपने जीवन में यह सोचना प्रारंभ कर दीजिए कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। अरे देखो कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, इज्जत ना चली जाए, चार लोग क्या कहेंगे, ये नहीं करेंगे तो चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। चार लोग अंत में यही कहेंगे, आपके मरने के बाद 13वीं पे आएंगे चार लोग खाने और कहेंगे यही कि गरम गरम पूरी लेकर के आओ।
और क्या कहेंगे, पूरी ठंडी हो गई है, गर्म पूरी ले आओ, और कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे, हम गलत रास्ते पे ना चले, यह ध्यान रखना आवश्यक है। हम गलत काम न करें, यह ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने केवल काम पे, आप अपने केवल जीवन पे, आप अपनी केवल व्यवस्था पे, आप केवल अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने बुद्धि को, तन मन धन को लगाइए। बाकी लोगों को सफाई देने में और लोगों के सामने अपने आप को सही प्रस्तुत को कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं। हिरण्याक्ष बार बार वाराह भगवान को बोलता रहा, अरे जंगली सुअर, जंगली, एक बार भी मुड़ करके नहीं देखे, सीधे पहले आए, अपना काम कर लिए, उसके बाद पीछे मुड़े और मुड़ करके बोले कि हाँ महापुरुष जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। जंगली सुअर, बिल्कुल आप एकदम ठीक पहचाने। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहन, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम तो जंगली सुअर है ही। क्योंकि सुअर का शरीर है इसलिए जंगली सुअर है, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, कोई विशेष बात थोड़ी है। लेकिन आप जैसे ग्राम सिंह को हम खोजा करते हैं। सिंह मतलब किसी को अगर सिंह कहा जाए तो आदमी समझेगा कि हमें शेर कहा जा रहा है, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। अच्छा, हिरण्याक्ष पढ़ा लिखा व्यक्ति था भले राक्षस, लेकिन पढ़ा लिखा संस्कृत का विद्वान आदमी था। और जैसे वाराह भगवान ग्राम सिंह बोले, वैसे हिरण्याक्ष दौड़ करके आया और बोला कि तुम हमें कुत्ता कह रहे हो। और जैसे एक गदा का प्रहार किया भगवान, थोड़े देर तो उसके साथ खेले, उसके बाद में एक मुष्टिका का प्रहार किए, सो हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो गया। श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, ये हिरण्याक्ष कौन था, कब जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, ये सब भी प्रसंग आप हमें विस्तार से बताइए। और भी इसके परिवार में कौन कौन लोग थे, ये सब प्रसंग आप हमें विस्तार से बताइए। सुखदेव भगवान बोले कि राजन अभी परेशान मत हो, आगे अभी विस्तार से बताएंगे, प्रसंग दूसरा सुनाने जा रहे हैं, वह प्रसंग सुनो। ब्रह्मा जी जब पृथ्वी उन्हें मिल गया तो मन में विचार किए कि अब पृथ्वी पे हम सृष्टि का निर्माण करें। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 पुत्रों को जन्म दिए, अपने मन के संकल्प से प्रकट किए। ये सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी बोले कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, ये मना कर दिए कि हम तो साधु जीवन में रहेंगे, विरक्त जीवन में हम शादी विवाह कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध में होने के कारण उनके नेत्र लाल लाल हो गए और भ्रिकुटी टेढ़ी एकदम। उसी क्रोध की अवस्था में ही भ्रिकुटी से श्री रुद्र देवता यानी शंकर भगवान प्रकट होते हैं। रुद्र देवता जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बोले कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, सृष्टि का विस्तार कीजिए। और रुद्र देवता यही भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी यही सब बनाने लगे। ब्रह्मा जी रोक दिए, बस बस रहने दीजिए, अरे ये भूत प्रेतों की सृष्टि हमें थोड़ी करनी है, हमें तो मनुष्यों की सृष्टि करनी है। शंकर भगवान बोले तो हम जिनकी रचना किए हैं ये सब कहाँ जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कहीं नहीं जाएंगे, हमारे सृष्टि में सब रहेंगे। तो ब्रह्मा जी के सृष्टि में आज भी तो सब भूत प्रेत पिशाच सब सम्मिलित है ही रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी मन ही मन बड़े उदास हो गए कि अब क्या करें, अब क्या करें। इतने में ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से श्री मनु जी महाराज प्रकट होते हैं और बाएं अंग से श्री शत्रुपा जी। ये भले ही एक शरीर से ब्रह्मा जी से ही इन दोनों का अवतार हुआ है, लेकिन ये दोनों पूर्व जन्म के संस्कारवश, पूर्व जन्म के प्रारब्धवश और पूर्व जन्म के ही संबंध को अनुसरण करते हुए वर्तमान में पति पत्नी के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे एक पिता के अगर संतान है तो भाई बहन का संबंध,
लेकिन वह संबंध नहीं, पूर्व जन्म का ही संबंध का अनुसरण करते हुए इस समय पति पत्नी के रूप में ये प्रकट हुए। श्री मनु शत्रुपा जी से ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र तुम इस सृष्टि का विस्तार करो। श्री मनु शत्रुपा जी बढ़िया अपने पिता की आज्ञा पालन कर करके सृष्टि का विस्तार करते हैं। हम सब जितने भी मनुष्य मात्र हैं, हम सब श्री मनु जी के संतान हैं, इसीलिए मानव कहे जाते हैं। मनुना जातः मानवः, मनु जी के संतान होने के कारण हम सब मानव कहे जाते हैं। श्री मनु जी महाराज के तीन पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे पहले बेटियों का प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि ऐसा है, आकुति जो सबसे बड़ी बेटी थी मनु जी की, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ मनु जी कर दिए। देवहूति जो दूसरे नंबर की बेटी थी, पहली बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, दूसरी बेटी का विवाह जब करने का मन बनाए मनु जी, यानी विवाह के योग्य जब वह हो गई, तो सोचने लगे कि किन से विवाह करे, कहाँ विवाह करे। उसी समय एक श्री करदम नाम के बड़े ही उच्च कोटि के तपस्वी महात्मा थे। इतने त्यागी व्यक्ति थे ये कि एक वृक्ष के नीचे यदि आज विश्राम किए हैं तो कल की रात्रि उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी, तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। श्री करदम जी आकर के एक दिन बढ़िया एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विराजमान थे। भगवान करदम जी के सामने आए, आकर के बोले कि करदम जी आप विवाह कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए। करदम जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि ऐसा है प्रभु, जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह आप होने नहीं देते हैं, और हमारी इच्छा नहीं है विवाह करने की, तो जबरदस्ती आप विवाह करवाने आ रहे हैं। अरे जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह करवाइए। करदम जी से भगवान बोले कि करदम अगर आप विवाह कर लीजिए तो हम आपका पुत्र बन करके आएंगे, बेटा बनेंगे आपका। करदम जी मन में विचार किए कि बताओ, जिनको पाने के लिए हम इतनी कठिन साधना कर रहे हैं, जब वह विवाह करने के बाद वही बेटा बन करके आ जाए तब तो विवाह करने में ही लाभ है। हाँ, कर दिए। करदम जी बोले कि हम विवाह करने के लिए तो ठीक है तैयार हो जाए, लेकिन कहाँ किसको जा करके कहें कि मेरा विवाह करवा दो। भगवान बोले कि ये चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल बस हाँ कर दीजिए, वो जिम्मेदारी हमारी है विवाह करवाना। श्री करदम जी महाराज के सामने मनु जी आए और मनु जी आकर के बोले कि आप मेरी पुत्री श्री देवहूति को स्वीकार कर लीजिए। श्री करदम जी महाराज देवहूति जी से विवाह करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, 9 पुत्रियों का जन्म होता है। लेकिन विवाह हुआ था एक शर्त पे। शर्त यह था करदम जी का कि जिस दिन एक बेटा हो जाएगा उस दिन घर छोड़ करके हम चले जाएंगे। 9 बेटियों का जन्म हो गया। करदम जी एक दिन अपना दंड कमंडल उठाए, झोला उठाए, बोले कि देवी अब मैं चलता हूँ। देवहूति जी बोले कि स्वामी आपको अपना सौगंध ही याद नहीं है, आप जो शर्त किए थे वो शर्त ही आपको याद नहीं है। शर्त क्या थे कि जिस दिन एक बेटा होगा उस दिन आप घर छोड़ करके जाएंगे। तो अभी तो केवल बेटियों का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म अभी हुआ कहाँ है। तब करदम जी को ध्यान आया कि ओहो, भगवान बोले थे कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, तो अभी तो आए ही नहीं है। रुक गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री करदम जी के आश्रम में बढ़िया साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान कपिल जी के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। नाम हो गया श्री कपिल जी। श्री कपिल भगवान के कपिल भगवान का जब अवतार हुआ, करदम जी बोले कि देवी तुम इनका लालन पालन करो और हम वन में चल करके इनका ध्यान करते हैं, इनकी उपासना करते हैं। धीरे धीरे श्री करदम जी महाराज जा करके प्रभु की
उपासना करने लगे। इधर कपिल भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन इनसे उपदेश लेने के लिए आते हैं। एक दिन देवहूति मैया भी गई और जाकर के अपने पुत्र श्री कपिल जी से बोली कि बेटा तुम तो पूरे संसार को उपदेश देते हो, मुझे भी थोड़ा उपदेश दो कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो श्री कपिल भगवान बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो। कपिल भगवान बोले कि माँ, जिस भी पुरुष के मन में यह इच्छा हो कि हम प्रभु को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम सताम प्रसंगान संतों का संग करना चाहिए और संतों के संग में जाकर के हमारी कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। आजकल होता यह है, तमाम लोगों को मैं देखता हूं कि अगर वो संतों के पास बैठे तो कथा तो दूर की बात है, तो अपनी ही कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। हमने यह किया, हमने हुआ किया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हम हाथी मारे, घोड़ा मारे, अपनी ही कथा वो सुनाना प्रारंभ कर। भगवान की कथा और उपदेश तो बाद की बात है। इसलिए अपने से महत् पुरुष गुरुजन महात्मा जन कहीं पे भी मिले, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, उनसे कुछ सुनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम संभव नहीं है, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आप किसी की भक्ति क्यों करेंगे, किसी में अनुराग आपका क्यों होगा। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि अच्छे पुरुषों का संग जीवन में करना चाहिए। आगे भागवतकार बहुत सुंदर श्री मनु जी के अन्य संतति के विषय में वर्णन कर रहे हैं। आइए एक भजन हम सब एक दो पंक्ति बोल करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है, मनुष्य जीवन की विशेषता इसी में है कि हम लोग अपने, जैसे श्री करदम जी महाराज भगवान को पाने के लिए विरक्त जीवन से गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेते हैं कि अगर गृहस्थ जीवन में जाने के बाद ही भगवान मिलेंगे तो ऐसे साधु जीवन का क्या काम कि जिसमें हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद मिलेंगे, और गृहस्थ जीवन में जाने के बाद केवल विवाह कर करके धर्मानुकूल आचरण करने मात्र से ही अगर प्रभु पुत्र बन करके आ जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर करके गृहस्थ जीवन ही स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए इस भजन के माध्यम से हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संसार में जो भी जिसके साथ हमारा संबंध है वह संबंध रहे, लेकिन विशेष लगाव विशेष संबंध आपके साथ में हो। संसार के लोग हमारा साथ दे या न दे वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन आप सदैव हमारे साथ रहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले।
आसरा इस जहां का मिले ना मिले। इस बात को हम लोग पहले स्वीकार कर ले या बाद में स्वीकार करें, लेकिन मानना तो आपको एक दिन पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। कौन सी बात? यहाँ आप जिन जिन लोगों से सुख पाने की इच्छा रखिए, आज न कल उसे दुख अवश्य मिलना है। वो चाहे भाई हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, बेटा हो, चाहे जो कोई भी हो। जिन जिन लोगों से आप सुख पाने की अपेक्षा रखेंगे, उससे आपको एक न एक दिन दुख अवश्य मिलेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए यह कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। बाकी किस से दुख मिलेगा, किस से सुख मिलेगा, ये ईश्वर जाने और समय जाने। समय आने पर जिसे सुख मिल गया अच्छा है, जिसे दुख मिल गया उसे भी अच्छा है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। अगली पंक्ति का बड़ा ही सुंदर हम सब के लिए संदेश है कि प्रभु से एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यह मनुष्य जीवन जो आप दिए हैं, ये मनुष्य जीवन पाना कहीं न कहीं आसान है, लेकिन इसे जीना कठिन है। ऐसी ऐसी समस्याएं आती है, ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां आती है कि उस समय निर्णय लेना यह संभव नहीं हो पाता है कि हम क्या करें ना क्या करें। इसलिए आप अगर मनुष्य शरीर दिए हैं तो कम से कम इतनी कृपा अवश्य कर करके रखिए कि इस मनुष्य जीवन को हम अच्छे से जी सकें, अच्छे से व्यतीत कर सकें। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी
मुसीबत आए तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रभु इस संसार में तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जिसके साथ जब जैसा होता है हम उसका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन समय आने पे कौन से सहयोग करे न करे ये कोई पता नहीं है। इसलिए और कोई सहारा दे या न दे, लेकिन आपका सहारा हमें हमेशा रहना चाहिए। श्री करदम जी महाराज का प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। आकुति और देवहूति इन दोनों मनु जी की बेटियों का तो प्रसंग सुना दिए। सबसे छोटी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह श्री मनु जी महाराज दक्ष प्रजापति के साथ करते हैं। प्रसूति जी के गर्भ से 16 बेटियों का जन्म होता है। उन 16 बेटियों में एक बेटी है श्री सती जी। कौन सती जी? जिनका विवाह श्री भगवान भूत भावन भोले शंकर के साथ होता है। सती जी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से मनु जी के जो श्री दक्ष प्रजापति जो दामाद हैं, दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी श्री सती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ कर देते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे विराजमान होकर के श्री सती जी को कुछ कथा सुना रहे हैं, कुछ प्रसंग सुना रहे हैं। उसी समय सभी देवता लोग आकाश मंडल से अपने अपने विमान में बैठ करके जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। सती जी जब देखी कि ये सभी देवता जा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शंकर भगवान से पूछी कि स्वामी ये लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि ये तुम्हारे पिता श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ जा रहे हैं?
दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी देवता जा रहे हैं। सती जी बोली कि स्वामी, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आप नहीं जा रहे हैं, आपको भी अवश्य चलना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि यह बात तो सही है, चलना चाहिए, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिला है। निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती जी बोली कि स्वामी, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको निमंत्रण ना मिले? अच्छा, निमंत्रण क्यों नहीं दिए पिताजी हमारे? कोई ना कोई कारण होगा। शंकर भगवान बोले कि हाँ, एक बार की बात है। जब दक्ष को ब्रह्मा जी देखे कि बहुत ही योग्य होनहार यह मेरा पुत्र है, तो दक्ष को प्रजापति के पद पे बैठा दिए। अच्छा, मनुष्यों के मालिक देवता माने गए हैं। देवताओं के मालिक इंद्र हैं, इंद्र के भी मालिक प्रजापति होते हैं, और प्रजापति के भी मालिक ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के मालिक फिर भगवान ईश्वर। यानी ब्रह्मा जी के जो बाद वाला पद है वो प्रजापति का पद होता है। तो इंद्र से भी ऊंचा पद पाने के बाद, देवताओं से भी श्रेष्ठ पद पाने के बाद दक्ष के मन में अभिमान उठ गया। यहां तो किसी को प्रधानी की कुर्सी मिल जाए तो एकदम सीना चौड़ा कर करके कई सैकड़ों हजारों गुना भाव बढ़ जाता है। और यहां दक्ष जब साक्षात प्रजापति का पद पा गए तो उनके मन में अभिमान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर अपने क्षेत्र के कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए तो उनको मानने वाले जो क्षेत्रवासी लोग होते हैं, कुछ विशिष्ट जन, वो सब सम्मान समारोह का एक आयोजन करते हैं, माला वगैरह पहनाकर उनके सम्मान के लिए। तो दक्ष प्रजापति के पद पे बैठे हैं, इसलिए उनके भी सम्मान के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी देवता, ऋषि, मुनि सब लोग बैठे हैं। अच्छा, संयोग की बात, शंकर भगवान भी उसी सभा में विराजमान है, ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान नारायण भी है, इंद्र, वरुण, कुबेर, सप्तऋषि आदि सभी लोग बैठे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जैसे दक्ष प्रजापति उस सभा भवन में प्रवेश किए, सभी देवता, ऋषि, महर्षि उठ करके खड़े होकर स्वागत करने लगे। शंकर भगवान केवल नहीं उठे। अच्छा, वो उठे इसलिए अपमान करना उनका ध्येय नहीं था, लेकिन सीताराम सीताराम नेत्र बंद कर करके भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। वो समझ ही नहीं पाए कि दक्ष कब सभा में प्रवेश किए हैं। और मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमी होती है, कितने लोग हमें माला पहना रहे हैं इस पे ध्यान नहीं जाता है, कितने लोग माला नहीं पहनाए हैं इस पे सबसे पहले ध्यान चला जाता है। अच्छा, लोग कहते भी हैं, अरे क्या बात करते हो, वो तो हमारा बड़ी सभा के बीच में अपमान कर दिया है, एक जन्म तो क्या 7 जन्म हम नहीं भूलेंगे। दक्ष अपने सिंहासन पे बैठने से पहले शंकर भगवान को देख करके अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिया। बोला कि बताओ, अरे इस सभा के हम मुख्य अतिथि हैं, जब सभी देवता उठ करके हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं तो इनका भी कर्तव्य बनता है, इन्हें भी सम्मान करना चाहिए। और सभा की बात छोड़ो, मुख्य अतिथि की बात छोड़ो, वैसे भी संबंध में भी मेरे दामाद लगते हैं, तो संबंध में भी छोटे हैं, उस संबंध से भी उठ करके सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान करना जानेंगे भी कैसे? अगर सभ्य लोगों के साथ रहे तो सभ्यता सीखें। जब ये असभ्य लोगों के साथ, भूत प्रेत के साथ में रहना, श्मशान में रहना, तो संस्कार होगा कहां से? अच्छा, शंकर भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई अगला व्यक्ति क्रोध में भर करके आपको अपशब्द बोल रहा हो, ये बच्चे सब बोलते रहते हैं, जरा उनको देखिए, राजेश देखिए उनको सब। श्री राधा कृष्ण भगवान की। कोई अगला व्यक्ति अगर क्रोध में भर करके कुछ बोल रहा हो और आप अगर कुछ न बोले तो उसमें एक ही स्थिति होती है कि एकदम क्रोध एकदम चरम सीमा पे चला जाता है। और देखिए, यहाँ एक बड़ा सुंदर संदेश भी है। संदेश यह है
दक्ष क्रोध में भर करके अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है बोलता जा रहा है, लेकिन भगवान नहीं कुछ बोल रहे हैं। मतलब कभी भी क्रोध में आ करके तत्काल कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कबीर बाबा की एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। कोई एक अपशब्द आपको आकर के बोला, आप पलट करके फिर उसे अपशब्द बोल दिए, फिर वो बोला, फिर आप बोले, बात बढ़ती चली जाएगी। एक बार की बात है, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगते हुए भिक्षाटन के लिए एक गांव में गए। एक व्यक्ति के दरवाजे पे जाकर के बोले, भिक्षाम देही, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। अब वो जो घर वाला व्यक्ति भिक्षा तो बाद में गालियां देना प्रारंभ कर दिया, कमा करके नहीं खा सकते, इतना मोटा तगड़ा शरीर लिए हैं, मांग मांग करके निकल पड़े मांगने के लिए, काम चोर कहीं के, जो जो मन में आया सब बोलता गया। अच्छा, बुद्ध भगवान चुपचाप मुड़ी लटकाए सुन रहे थे। गाली देते 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 जब थक गया, चुप हो गया, तो बुद्ध भगवान मस्तक उठाए और उठा करके बोले कि भाई साहब एक बात पूछें। क्रोध में तो था, बोला पूछो। बुद्ध भगवान बोले कि अगर आपके पास कोई आदमी आए, उसको आप कुछ दीजिए और वह न लेना चाहे तो वह क्या करेगा? अगला व्यक्ति वो क्रोध में था, बोला क्या करेगा? हमें लौटा देगा, वापस कर देगा। बुद्ध भगवान बोले बस सीधी सी बात है, हम आपके पास आए हैं, आप हमको गालियां दिए हैं और वह गालियां हमको स्वीकार नहीं है, हमको नहीं लेना है, अब इसे आप वापस ले लीजिए। मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं ना कि यानी जो जो गालियां आप दिए हैं उस सबको आप स्वीकार कर लीजिए, उसे ले लीजिए, यानी सारी गालियां आप अपने वापस अपने ऊपर लीजिए। इसलिए कि आवत गाड़ी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। शंकर भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। दक्ष का क्रोध इतने में बहुत अधिक बढ़ गया। अब दक्ष आवेश में आकर के बिना सोचे विचारे भगवान भोले शंकर को श्राप दे बैठा कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव जी को, शंकर जी को भाग नहीं मिलेगा, इनकी पूजा नहीं होगी किसी भी यज्ञ में। अब जैसे यह श्राप दिए दक्ष, सो नंदी जी पीछे खड़े थे, उनसे नहीं रहा गया, एकदम तमक करके क्रोध में भर करके सामने आए आगे और आकर के बोले कि ये दक्ष, तुम्हें थोड़ा सा बड़ा ऊंचा पद क्या मिल गया, तुम अपनी सीमा लांघ गए। अरे साक्षात देवताओं के भी देव महादेव, समस्त संसार के कल्याण को करने वाले हमारे भगवान भोलेनाथ को तुम श्राप दे रहे हो कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए बहुत जल्दी, यानी गर्दन कट करके सिर तुम्हारा शरीर से अलग हो जाए। अच्छा, दक्ष के बड़े ही एक खास मित्र, बचपन के साथी श्री भृगु जी बगल में बैठे हुए थे। भृगु जी जैसे देखे कि नंदीश्वर श्राप दे रहे हैं, दक्ष को उठ करके खड़े हुए और बोले कि ये नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में बोलने वाले तुम कौन हो और तुम श्राप देने वाले होते कौन हो दक्ष को? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब नंदीश्वर जी क्रोध में तो थे ही, वो कहां चुकने वाले, वो भी तुरंत क्रोध में तो भरे ही थे। तमक करके बोले कि ये भृगु, भोलेनाथ तो हमारे स्वामी है, इसलिए स्वामी के पक्ष में बोलना सेवक का अधिकार है, लेकिन तुम्हारा दक्ष से क्या संबंध है जो दक्ष का पक्ष लेकर के मुझे श्राप दे रहे हो? और तुम मुझे क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे जितने चाटुकार ब्राह्मण हैं वो सब भिखमंगे हो जाएं, चमचागिरी करने वाले। शंकर भगवान बोले जय हो, ये सम्मान समारोह हो रहा है, वो इसे श्राप दे रहा है, ये उसे ये सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? अब कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये मत कर, कुछ नहीं। दंड कमंडल उठाए, अपनी झोली लटकाए कांधे पे, डमरू त्रिशूल हाथ में लिए और सबको इशारा किए कि चलो यहाँ से।
सभी अपने गणों को लेकर के नंदी जी श्रृंगी भृंगी सबको लेकर के शंकर भगवान वहां से चल दिए। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में आकर के कभी भी कोई निर्णय नहीं करना चाहिए और प्रेम में आकर के किसी को वचन नहीं देना चाहिए। हम लोग की विडंबना क्या, जो मिला उसी को, अरे भाई साहब क्या बात करते हैं, आप तो हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। और दिन में कम से कम 75 आदमी को बोलते हैं आप हमें प्राणों से प्रिय हैं। ये कहिए कि प्राण कभी बुरा नहीं मानता है, नहीं तो अगर बुरा मान जाए और इतना कह दे कि अगर प्राण से अधिक यही प्रिय है तो इसी को रखो हम चलते हैं, तो फिर दोबारा किसी को कहने लायक नहीं रह जाएंगे कि आप प्राणों से अधिक प्रिय हैं। प्रेम में अगर आकर के किसी को वचन दिए तो ये समझ लीजिए कि उसका भी परिणाम बहुत ही दुखद होगा, और क्रोध में आकर के कोई निर्णय कर ले रहे हैं तो उसका भी परिणाम बहुत दुखद होगा। तो इसलिए क्रोध में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए और प्रेम में किसी को जल्दी वचन नहीं देना चाहिए। शंकर भगवान मैया सती जी से बोले कि देवी, उसी द्वेष के कारण, उसी क्रोध के कारण आज बदला लेने के लिए दक्ष हरिद्वार के कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिए, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती जी बोले कि स्वामी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो न जाए, कम से कम हमें तो आदेश दीजिए कि हम चले जाएं। शंकर भगवान 2 शिवगण दे करके भेज दिए। सती जी जब गई अपने पिता दक्ष के यहाँ तो भगवान भोले शंकर का अपमान दे करके बहुत क्रोध में भरी, और सभा में यज्ञ मंडप में जितने भी ऋषि महर्षि देवता जन बैठे थे सबको श्राप देती हुई कि आप सब जिस यज्ञ में भोलेनाथ का अपमान हो रहा हो, आशुतोष भगवान शिव का अपमान हो रहा हो, उस यज्ञ में आप सब सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो इसलिए शिव द्रोही को जो दंड मिलता है वह बहुत जल्दी आप सबको दंड मिलने वाला है। यह श्राप दे करके सती मैया अपना प्राण परित्याग कर देती हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। आगे आकोति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियों का प्रसंग सुना दिए। मनु जी की जो 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों की कथा सुना दिए। अब उत्तानपाद जो बड़े पुत्र थे श्री मनु जी के, उनका प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। उत्तानपाद को श्री मनु जी महाराज अपने सिंहासन पे बैठाते हैं और स्वयं चले गए आराधना करने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और दूसरे का नाम है सुनीति। सुनीति जी बड़ी हैं, सुरुचि जी छोटी हैं। सुनीति जी के गर्भ से श्री ध्रुव जी का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। ये ध्रुव और उत्तम, ये दोनों पुत्रों का जन्म सुनीति जी और सुरुचि जी के गर्भ से होता है। राजा उत्तानपाद स्वाभाविक सुरुचि से अधिक प्रेम रखते थे, सुरुचि से अधिक स्नेह रखते थे। इस कारण से सुनीति जी अलग महल में अपना निवास करती थी और सुरुचि राजा के साथ महल में रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मात्र लगभग 5 वर्ष की अवस्था के बालक श्री ध्रुव जी बाल स्वभाव के कारण खेलते हुए अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए जैसे गए, सुरुचि हाथ पकड़ करके नीचे उतार देती है। सुरुचि बोली कि अरे मूर्ख बालक, तपसाराध्य पुरुषम तस्य इवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदिच्छसि निर्पासनम। तुम जाकर के पहले भगवान की आराधना करो, और तुम्हारी तपस्या से, आराधना से जब भगवान प्रसन्न हो करके आवे वर देने के लिए, तो उनसे वर मांगना कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो जाए, मेरे गर्भ से जन्म मांगना। यदि छसी निर्पासनम, यदि राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी क्रोध में भर करके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए अपनी माँ सुनीति जी के पास पहुंचे और जा करके बोले कि जैसे सुनीति जी देखी अपने पुत्र को गोद में बिठा करके बोली कि बेटा क्यों रो रहे हो। ध्रुव जी बोले कि माँ पहले ये बताओ कि क्या तुम अभागिन हो। सुनीति जी बोली कि बात क्या है, पहले वह तो बताओ।
ध्रुव जी बोले कि छोटी माँ कह रही थी कि तुम अभागिन का बेटा हो, मुझे अभागिन का बेटा बता रही है। सुनीति जी समझ गई कि मामला क्या है, बात क्या है। तुरंत बात को बदलती हुई कहती है कि ऐसा है बेटा, इस संसार में जो भी जन्म लिए हुए है वह सब अभागा है। भाग्यवान तो वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है और जिसे भगवान प्राप्त हो गए। देखिए, एक बात मैं यहां निवेदन करूं, आज समाज में एक बहुत बड़ी कमी होती जा रही है कि कोई भी माँ बाप अपने पुत्र अथवा पुत्री के अवगुण को सुनना नहीं चाहते। कोई अगर लड़का बैठकर कहीं सिगरेट पी रहा हो, जा करके उसके पिता को बता दीजिए तो आप ही को गालियां देना प्रारंभ कर देगा वो, कि हमारे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। अगर गलत है तो है, उसे स्वीकार कर, उसे प्रयास यह कीजिए कि उसमें जो अवगुण है वह दूर हो। अगर आप अपने अवगुणों को सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आपको बर्बाद हो जाना है। आप अपने परिवार के सदस्यों के अगर बुराइयों को सुनने की आप में क्षमता नहीं है तो समझ लीजिए कि परिवार आपका बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बुराई को सुन करके घबराना नहीं चाहिए, बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल समस्या ये होती है कि अगर भाई भाई में बोलचाल बंद हो गया तो 3-4 वर्ष के बच्चे में भी वही जहर डाल देते। उसके घर पे जाना नहीं, वो दे तो खाना नहीं, उसको प्रणाम नहीं करना, वो आवे बुलाने तो जाना नहीं, उससे बात मत करना। अरे छोटा सा वो बच्चा है, छोटी सी अवस्था में आप इतना जहर डालना प्रारंभ कर दे रहे हैं, कल होकर के आपसे भी वो नहीं बोलेगा। इसलिए बच्चों को केवल खिलाना पिलाना अथवा पढ़ा लिखा देना ही बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर संस्कार भी होना चाहिए, यह बड़ी बात है। आजकल लोग अपने आप को बुद्धिमान बहुत मानते, खूब अरे समाज में मीटिंग करना हो, बैठक करना हो, पंचायत करना हो, उसमें आगे रहेंगे, लेकिन परिवार में 10 मिनट वो समय नहीं दे सकते हैं। बहुत आवश्यक बात भी है और बहुत कड़वी बात भी है। आप बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से पूछना प्रारंभ कीजिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों से आप पूछिए कि परिवार में आप कितना समय देते हैं, एकदम जीरो बराबर। बच्चों का विचार कहाँ जा रहा है, बच्चों की इच्छा क्या है, पत्नी की इच्छा क्या है, परिवार में क्या विचारधाराएं चल रही है, ये सब जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक परिवार तो आपका बिखर ही जाएगा। इसलिए कमाना भी अच्छी बात है, बुद्धिमान होना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आप परिवार में समय दीजिए। किसको क्या चाहिए, किसकी क्या विचारधाराएं हैं, कौन क्या सोच रहा है, किसका संस्कार किधर जा रहा है, यह सब भी परम आवश्यक है। श्री ध्रुव जी महाराज को समझाते हुए सुनीति जी बोली कि बेटा, जो शिक्षा हमें देनी चाहिए वह शिक्षा तो तुम्हारी छोटी माँ दे रही है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बोली है कि परम पिता परमात्मा की आराधना करने के लिए जाओ, एकदम प्रसन्न होकर के तुम आराधना करो। दूसरी बात मत मानना, दूसरा जो वर मांगने के लिए बोली है वो वर मत मांगना। जब भगवान तुम्हें वर देने के लिए आए तो उनसे उन्हें ही मांग लेना, सुरुचि का गर्भ मत मांगना। कितना सुंदर संकेत है। जहां से हमें कोई अच्छी बात अगर मिले वहां से उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। कई बार लोग कहते अरे वो हमें क्या समझाएगा, उसके पास कहां से इतनी बुद्धि को हमें समझा दे, कोई जरूरी नहीं है। जहां से भी हमें अगर कुछ सीखने को मिले वहां से हमें सीख लेना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम कर करके घर से निकले और जा करके मन ही मन सोच रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करें। रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद जी सोचे कि चल करके छोड़े, अभी बालक है, इसकी परीक्षा ले लेना आवश्यक है कि चेला पक्का है या कच्चा है, पहले जान तो लिया जाए। श्री नारद जी महाराज आए, आकर के बोले कि बालक कहाँ जा रहे हो।
ध्रुव जी बोले कि बाबा कहीं अगर ठिकाना हो तो बतावे कि वहाँ जा रहे हैं। अब तो जा रहे हैं, अब भगवान की हमें उपासना करनी है, आराधना करनी है, जहाँ हमें समझ में आएगा वहाँ पहुँचेंगे। नारद जी बोले कि ऐसा है, तुम्हें तुम्हारे पिताजी गोद में नहीं बिठा है, इसलिए तो तुम जा रहे हो भगवान की आराधना करना। चलो मैं तुम्हें अभी गोद में बैठा देता हूँ। ध्रुव जी बोले ना, अब नहीं जाना है हमें। नारद जी बोले कि अरे बालक चिंता मत करो, अभी चलो मैं तुम्हें राज्य दिलवा दे रहा हूं, गोद में बैठने की बात छोड़ो। ध्रुव जी बोले कि नहीं, हमें नहीं जाना है वापस। नारद जी बोले कि ऐसा है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और पूरे राज्य का मैं तुम्हें राजा बनवा दे रहा हूं, अभी तुम्हें पूरा राज्य दिलवा दे रहा हूं। लेकिन इतनी छोटी अवस्था में अभी ये भक्ति करने का, तपस्या करने की उम्र थोड़ी है। ध्रुव जी मन ही मन प्रसन्न हो गए कि वाह देखो, अभी तपस्या प्रारंभ भी नहीं किए, अभी भजन आरंभ भी नहीं किए, अभी केवल भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए सोचे हैं। तो सोचने का फल इतना बड़ा मिला कि अभी पिताजी के गोद में बैठने की क्षमता हमारे पास नहीं थे, और सोचते ही, भक्ति करने के राह पे चलते ही, भजन करने के लिए जैसे हम 2 कदम आगे बढ़े तो पूरा राज्य मिल रहा है। अगर मान लो कि अगर हम भजन कर लिए, तपस्या कर लिए, तो और क्या नहीं मिल जाएगा। इसलिए तो अब तो बिल्कुल नहीं वापस जाना है। और देखिए, मनुष्य जीवन का लाभ भी इसी में है कि श्री ध्रुव जी महाराज जो करने जा रहे हैं, और हम लोग एकदम अपने समय को एक केंद्रित कर देते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। और देखिए, ईमानदारी से अगर आप विचार करेंगे तो बात सही यह है कि बुढ़ापे में शरीर के भजन से ही फुर्सत नहीं रहता है। आज घुटने में दर्द है तो कल पेट में दर्द है, तो कल खोपड़ी ठीक नहीं है, तो परसों मन ठीक नहीं है। तो बुढ़ापे में जब शरीर के ही भजन से फुर्सत नहीं रहता तो भगवान का क्या खाक भजन करेंगे। इसलिए, और अगर विचार कर करके देखा, क्या प्रमाण है कि बुढ़ापे तक आप जीवित रहेंगे? कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है क्या? इसलिए जिस समय हमें ज्ञान हो जाए, जिस समय हमें जानकारी हो जाए, चाहे हम बालक हो, जवान हो, अधवयस हो, कोई भी उम्र हो, आप अपना जो घर के जो भी कार्य हैं, काम कर रहे हो, कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। उसी को करते हुए 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे समय निकाल करके हम लोगों को भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा आदि में भी समय व्यतीत करना चाहिए। 10 मिनट, 20 मिनट भगवान के लिए भी हम लोगों को समय निकालना चाहिए। बस इतना ही पर्याप्त है। आहार विहार ठीक कर करके और 10 मिनट, आधे घंटे हम भगवान के लिए समय निकाल ले, बस इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि इस समय का कोई ठीक नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, आइए 1-2 पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर किसी को कहा जाए, किसी से आप पूछिए तो अधिकतर व्यक्ति को अपना जन्मदिन याद रहता है। बहुत सारे लोगों को अपने विवाह के भी दिन, एनिवर्सरी डे भी याद रहता है। किसी अगर जवान व्यक्ति से पूछिए कि भाई साहब आप बच्चे से जवान किस दिन को हुए थे, कोई नहीं बता सकता है। किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछे कि आप जवान से बूढ़े किस दिन को, किस महीने में, किस वर्ष में हुए थे, किसी को पता नहीं। इसीलिए इस शरीर को और संसार को क्षणभंगुर कहा जाता है। हर क्षण क्षण में बदल रहा है। बदलते बदलते बच्चे से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से राम नाम सत्य। इसलिए हर क्षण क्षण बदलता जा रहा है। बहुत प्रसिद्ध भजन है, 1-2 पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 उम्र धीरे धीरे
सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, गिरे दांत सारे हुए केस उजले, की जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। जैसे एक एक दिन कर करके जो बीत रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। कोई अगर 20 वर्ष का आदमी है, उसे पूछे तो क्या बोलेंगे कि हम 20 वर्ष बड़े हो चुके हैं। 20 वर्ष बड़े नहीं, हम 20 वर्ष छोटे हो गए। जैसे मान लीजिए अगर हमारी 60 वर्ष की अवस्था है, अगर हमारे प्रारब्ध में, तो 20 वर्ष यदि निकल गया तो 40 वर्ष ही तो बचा। तो हमारी उम्र कम हो रही है, उम्र बढ़ नहीं रही है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। यानी एक एक दिन कर करके हम
जो यह सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं, हम तो छोटे हो रहे हैं। एक एक दिन कर करके हमारी आयु से समय कम होता जा रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। तो इसका जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज नारद जी से बोले कि बाबा हमें वापस नहीं जाना है, हमें तो आप हम कैसे उपासना करें, कैसे भजन करें, वह रास्ता दिखलाइए। श्री नारद जी महाराज बोले कि बालक ऐसा है, 12 अक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र दिए ध्रुव जी को और बोले कि जाकर के वृंदावन में इस मंत्र का जाप करो और भगवान की आराधना करो। इस मंत्र के प्रभाव से अवश्य तुम्हें वह दर्शन देंगे। श्री ध्रुव जी महाराज जब जाकर के श्रद्धा भाव में भर करके जब आराधना करते हैं तो मात्र लगभग 6 वर्ष 5 वर्ष की अवस्था है और लगभग 6 महीने मात्र उपासना करने का परिणाम यह हुआ कि साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा सामने आकर के दर्शन देने के लिए विराजमान हो गए। ध्रुव जी जब प्रभु को देखे तो मन ही मन विचार करने लगे कि अभी कम उम्र में हम आ गए भजन करने, थोड़ा अगर पढ़ लिख करके आए हुए होते तो और अच्छा होता। कम से कम आज अगर भगवान मिले हैं तो भगवान की कम से कम हम स्तुति करते। भगवान सबके उर अंतर बसहूं जानहूं भाई को भाई, सबके हृदय में भगवान बसने वाले समझ गए कि ध्रुव की क्या इच्छा है। अपना शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोल यानी मस्तक से स्पर्श करा दिए। जैसे ही शंख का स्पर्श कराए वैसे ध्रुव जी के हृदय में समस्त वेद वेदांत व्याकरण न्याय ज्योतिष सारे ग्रंथ शास्त्र पुराण उनके हृदय में विराजमान कंठस्थ हो गए। श्री ध्रुव जी बड़ी ही सुंदर वाणी में भगवान की स्तुति करते हैं और प्रभु ध्रुव जी से बोले कि ध्रुव जी आप हमसे कुछ मांग लीजिए। ध्रुव जी बोले कि ये सब लेना देना मांगना, ये सब बनियागिरी करना, ये सब वो भगवान और भक्त के बीच में नहीं होना चाहिए। बस आपकी कृपा बनी हुई रहे प्रभु, और कुछ हमें नहीं चाहिए। श्री ध्रुव जी को भगवान वर दे करके कि तुम आगे चल करके जितने भी नक्षत्र हैं आकाश मंडल में उसमें ध्रुव तारा के नाम से तुम अनंत काल तक जाने जाओगे। उससे पहले तुम जा करके अपने राज्य में लगभग 36,000 वर्षों तक तुम राज्य का सिंहासन पे विराजमान हो, राज्य सिंहासन पे, और राज्य में सुख शांति से जीवन व्यतीत करो, राजा बनो। उसके बाद तुम ध्रुव तारा के नाम से आकाश मंडल में विराजमान रहोगे। यह सब प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। देखिए जीवन में जितनी सहजता और सरलता होगी उतना ही हमारा आपका जीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत होगा। आजकल आदमी डिप्रेशन का शिकार क्यों होता जा रहा है मालूम है? इसमें सबसे बड़ा एक कारण ये है झूठ बोलना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दिया, अब आप अगले व्यक्ति को जाकर के यह कह रहे हैं कि वह गाली नहीं दिया, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा याद कर करके रखना पड़ेगा कि अगले व्यक्ति से हम झूठ बोले हैं। क्या बोले हैं? कि वो गालियां नहीं दिए हुआ है। अब आपके माइंड का जो क्षेत्र है इतना वो बिजी हो गया, यानी हमेशा आपको याद कर करके रखना पड़ेगा कि हम अगले व्यक्ति से झूठ बोले हुए हैं। इसी प्रकार से अगर 1000-2000 बार हम झूठ बोल दे तो पूरी मेमोरी वैसे ही भर जाएगी। और अगर सही का अनुसरण हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं, सोते समय भी कोई पूछा वो गाली दिया था कि नहीं, तो हाँ गाली दिया था। इसलिए अगर आप फ्री माइंड रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप सहज सरल रहना प्रारंभ कर दिए। अगर दिखावा किए तो दिखावे से ना आपका कल्याण होना है और ना ही दूसरों का कल्याण होना है। आगे श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर एक प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे।
प्राचीन बरही राजा हिंसात्मक यज्ञ बहुत करते। जिस यज्ञ में बलि दी जाती है पशुओं की, वो यज्ञ हजारों की संख्या में किए। श्री नारद जी महाराज एक बार मन में विचार किए कि प्राचीन बरही हिंसात्मक यज्ञ करता है, इसे निश्चित नरक की प्राप्ति होगी, अधोगति होगी। जो लोग कहते हैं कि हम केवल खाते हैं मारते नहीं हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया एक संदेश है। और कई लोग ये कहते हैं ना कि बताइए हम कौन सा अपराध कर लिए हैं, हम तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि कोई व्यक्ति अगर महीने में अगर 10 दिन मांस मछली खा रहा हो, 10 दिन केवल अगर मांस आदि का प्रयोग कर रहा हो, तो आपके कारण महीने में 10 जीवों की हत्या हो रही, यानी 10 जीव की हत्या आप कर रहे हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर महीने में 10 जीव की अगर आप हत्या कर रहे हैं, तो एक वर्ष में कितनी संख्या हो गई? 120। अब प्रति वर्ष आप 120 जीवों की हत्या कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं, अगर 10 से 15 वर्ष भी, 10 वर्ष का आप रेशियो रख लीजिए, 10 वर्ष अगर आप खाएं तो 1200 जीवों की हत्या आप कर चुके हैं। और 10 वर्ष बाद मान लीजिए कोई रोग व्याधि, जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आई, तो आप ये कह रहे हैं कि हम क्या बिगाड़े हैं। अरे 1200 जीवों का गर्दन काटने का काम आप किए हुए और कह रहे हैं कि क्या बिगाड़े हैं। और सब पाप अपराध तो छोड़ दीजिए। इसलिए अगर केवल आप मांसाहार कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं, और तो पाप झूठ फराद ये सब की बात की है, ये सब छोड़ दीजिए। आहार विहार आपका शुद्ध है नहीं, बोली भाषा सही है नहीं, रहन सहन ठीक है नहीं, और आप प्रतिदिन जा रहे हैं वैष्णो माता यात्रा करने। अरे माता जी की कृपा कभी नहीं कृपा होने वाली, कितनी भी यात्रा करते रहिए। अब जा रहे हैं महाकाल भगवान का दर्शन करने की हम अजर अमर हो जाएंगे, वो तो ये कहिए कि महाकाल भगवान त्रिशूल लेकर दौड़ाते नहीं हैं, भगाते नहीं, वो तो बेचारे दयालु हैं, कृपालु हैं कि कम से कम चलो आ गया दर्शन कर ले। जब तक आप अपने जीवन में आहार विहार नहीं शुद्ध करेंगे, जीवन नशा मांस मुक्त नहीं बनेगा, तब तक आप कितनी भी पूजा आराधना और सत्कर्म और परोपकार और दुनिया जहान करते रहिए, कुछ उससे मिलना जुलना नहीं। हाथी के समान 2 घंटे स्नान किए नदी में, जैसे नदी से बाहर निकले उसे धूल उठा करके माथे पे रख दिए, क्या मतलब स्नान करने से। इसलिए पहली क्लास है यह, पहला यह सीढ़ी है कि आपका आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, नशा मांस मुक्त जीवन होना चाहिए, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आजकल तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि क्या बतावें। जो मन हो सब खाओ, जो मन हो सो पियो, हमसे ज्ञान ले लो, गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोग हैं गुरु लोग। एक देहाती कहावत है कि लोभी गुरु लालची चेला, और नरक में होते है ठेलम ठेला वाला हाल है। ऐसे गुरु के पास चेला लोग भी खूब पहुंचते, क्योंकि बढ़िया वहां एकदम ऑप्शन है, एकदम स्वतंत्रता है, जो मन हो सो खाए, जो मन हो सो पिए, और केवल गुरु जी को गुरु जी बना ले, उसमें कल्याण हो जाए। तो इतना बढ़िया सुंदर ऑफर कहाँ मिलेगा। हम लोग के पास अगर आदमी आए तो सबसे पहले तुमको नशा नहीं करनी है, मांस मछली नहीं खाना है, ये सब स्नान कर करके भोजन करना, इतना नियम बता देते हैं कि आदमी को परेशानी होने लगता है। वहाँ कुछ नहीं करना, मन हो स्नान करो, नहीं मन हो मत करो, जो मन हो खाओ, जैसे मन हो ऐसे खाओ, बस हमें गुरु बना लो, कल्याण हो गए। ये सब केवल ढोंग पाखंड की बात है, ये सब केवल फालतू की बात है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में, एक गांव के पास में ही आश्रम था। उस आश्रम में ऐसे ही एक गुरु जी रहते थे, जो कुछ जानते होते तो थे नहीं, लेकिन पूरे क्षेत्र में प्रचार करवा रखे थे सिद्ध बाबा के नाम से। एक बार की बात है, बरसात के मौसम में बारिश हुई नहीं,
गांव के सभी लोग हाथ जोड़ करके आए, महाराज अरे आप तो सिद्ध संत हैं, सिद्ध बाबा हैं, कुछ कृपा कीजिए, कुछ बारिश हो जाए। बोले अच्छा अच्छा ठीक ठीक, तुम लोग बैठो, अभी हम देखते हैं, कुछ करते हैं। नेत्र बंद कर करके कुछ देर इधर उधर सोचे, उसके बाद में आँख खोल करके बोले कि गांव वालों, आज फलाने किसान के खेत में वर्षा होगी आज रात्रि में, ये हमारी भविष्यवाणी है। और गांव वाले भी अब सिद्ध बाबा कह रहे हैं कि आज फलाने किसान के खेत में वर्षा होगी, सब लोग जय हो सिद्ध बाबा की जय हो करते सब घर चले गए। ध्यान दीजिएगा, सब जयकार लगाते हुए गांव वाले अपने अपने घर चले गए। जब सभी गांव वाले चले गए आश्रम से, तो गुरुजी अपने सभी चेलों को बुलाए, आश्रम में जितने शिष्य रहते थे, बोले कि ऐसा है आज रात्रि भर तुम लोग को सोना नहीं है, तुम सब लोग कुआं से जल भर भर करके, और जिस किसान का हम नाम लिए उसका खेत देखे हो? बोले हाँ देखे, उसमें जा करके पानी पटा देना है सबको। अब गुरुजी की आज्ञा, बेचारे चेला लोग रात भर पानी ढोए, और जो गुरुजी आकाशवाणी किए हुए थे उस वाणी को सफल बनाए। जब सुबह के समय में गांव वाले जा करके देखे, तारे वाह जय हो सिद्ध बाबा की, पूरे गांव खेत में पानी भरा हुआ है। शाम के समय फिर गांव वाले आए, बोले कि गुरुजी आज किसके खेत में वर्षा होगी? फिर आंख बंद किए, कुछ इधर उधर सोच विचार कर आंख खोले, बोले आज फलाने किसान के खेत में वर्षा होगी। शाम के समय फिर वही स्थिति, सभी चेला को बुलाए और बोले कि आज भी फिर वही काम करना है। 3-4 दिन तो यही काम चलता रहा। चौथे दिन जब गांव वाले आए और बोले कि गुरुदेव आज किस किसान के खेत में वर्षा होगी, जैसे गुरुजी आंख खोल करके कुछ बोलने वाले ही थे कि सारे चेले लोग उठ करके खड़े हो गए और बोले कि ऐसा है गांव वालों, आज गुरुजी बरसे तो बरसे लेकिन चेला नहीं बरसेगा। गांव वाले बोले कि चेला नहीं बरसेगा मतलब? वो सभी शिष्य लोग बोले कि गुरुजी तो केवल आधे मिनट के लिए बरस जाते हैं कि फलाने किसान के खेत में वर्षा होगी, और रात भर हम लोगों को पानी ढो करके उसका खेत सींचना पड़ता है, खेत पटाना पड़ता है। इसलिए आज गुरुजी बरसे तो बरसे लेकिन चेला नहीं बरसेंगे। अब 3-4 दिन से हम लोग परेशान हो गए हैं, रात भर जग जग करके। ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इसी प्रकार के आजकल बहुत सारे सिद्ध बाबा लोग, गुरु लोग घुमा करते हैं कि जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, जैसे मन हो वैसे रहो, बस हमसे ज्ञान ले लो, हमें गुरु बना लो, कल्याण। ये सब पाखंडी लोग होते हैं, ढोंगी होते हैं, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो परंपरागत तरीके से दीक्षित हों, जो भगवान के भक्त हों, पढ़े लिखे विद्वान हों, ऐसे व्यक्ति को ही अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। ऐसे संत महापुरुषों का ही सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं कोई मिल रहे हैं तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी को गुरु मान करके रहिए, लेकिन चमत्कार आदि देख करके। देखिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है, अपने जीवन में सम्मान उनका करना चाहिए जो हमारे विचार में परिवर्तन ला सके। ध्यान दीजिएगा, जीवन में सम्मान उनका करना चाहिए जो हमारे विचार में, जीवन में परिवर्तन ला सके। प्रभावित करने वाले को सम्मान नहीं करना चाहिए। प्रभावित तो बढ़िया मदारी कर लेता है, डमरू बजा करके एक से एक बंदर का नाच दिखलाया। उससे भी ज्यादा प्रभावित तो जादूगर कर लेता है, ऐसे किया 500 का नोट, ऐसे किया 200 का नोट, और बाद में 1-1, 2-2 रुपए सबसे मांगता फिरता है। तो प्रभावित करने वाले को नहीं, परिवर्तन करने वाले को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। श्री नारद जी प्राचीन बरही से बोले कि राजन, जो ये तुम हिंसात्मक यज्ञ करते हो, जीवों की हिंसा करते हो, यह ठीक नहीं है। तुम भगवान की भक्ति करो, वैष्णव जीवन जियो, अहिंसात्मक जीवन जियो। कोई हिंसा वाला जो तुम अनुष्ठान करते हो, ये कभी भी ठीक नहीं है। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बहुत सुंदर श्री नारद जी महाराज प्राचीन बरही को समझाते हैं। आगे प्रियव्रत का प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार, यानी मनु जी के जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत जी, उनकी वंशावली वर्णन कर रहे हैं। श्री प्रियव्रत जी के वंश में बड़े ही उच्च कोटि के राजा, एक से एक धर्मात्मा, एक से एक भगवान के अनन्य भक्त जन्म लेते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हुए भागवतकार कहते हैं,
कि एक बार की बात है, संग का मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस प्रसंग में उन सभी बातों का वर्णन है। देखिए, आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आप कितने भी गुणवान हैं, लेकिन एक यदि अवगुणी व्यक्ति का संग कर लिए तो सारा गुण आपका समाप्त हो जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी। कई इतना भगवान को मानते थे, इतना श्री राम जी से प्रेम करते थे, लेकिन एक बार मंथरा के संग में आई, सारी बुद्धि खत्म हो गई। इसलिए संग हम लोगों को अवश्य बचा करके रखना चाहिए। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए सज्जन थे, व्यक्ति थे। त्रिकाल संध्या करना, भगवान की उपासना करना, पूजा पाठ, बड़े सद्विचारी व्यक्ति थे। एक दिन सायंकाल की वेला में जा रहे थे नदी में स्नान करने। रास्ते में वह दृश्य देख लिए, एक शराबी और वेश्या दोनों शराब पी करके नृत्य गाना आदि कर रहे थे। अब नाचते हुए उन वेश्या और शराबी के उस हाव भाव भंगिमा को देख करके ये उसी वेश्या के पीछे पीछे चल दिए। पूजा पाठ भूल गए सब। धीरे 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 एकदम अपने मार्ग को छोड़ करके उसी वेश्या से विवाह कर लिए। उसके साथ उसी के घर पे, उसके महल में रहने लगे और चोरी करना, हिंसा करना, शराब पीना, यही सब इनकी दिनचर्या बन गई। नाम हो गया अजामिल, एक नंबर का महान दुष्ट, महान खल। एक बार कुछ महात्मा लोग जमात में आए उस गांव में घूमते हुए, तो एक व्यक्ति मिल गया रास्ते में। उसे बोले कि अरे भाई साहब, इस गांव में कोई साधु सेवा करने वाला कोई भक्त है? और शायद दुष्ट आदमी रहा होगा, दुष्ट स्वभाव का रहा होगा। बोला हाँ हाँ, एक बहुत बड़ा भक्त है, अजामिल नाम है उसका। अच्छा, अजामिल तो ऐसा था कि उसके दरवाजे पे कोई अगर चला जाए तो केवल कपड़े छोड़ करके पास में जो कुछ भी झोला बैग आदि रहता सब खुलवा लेता था। और वो साधु सेवा क्या हो, तो साधु अगर पा जाए तो उनका दंड कमंडल सब रखवा ले। लेकिन वह दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति बोल दिया कि अजामिल है, वो साधु सेवा खूब करते हैं, साधु महात्माओं का सम्मान करते हैं। अब ये सीधे साधे महात्मा लोग चले गए, द्वार पे जाकर पूछते हुए घर गए और जाकर के द्वार पे बोले अरे ओ अजामिल भगत जी, अजामिल भगत जी। तो अजामिल तो था नहीं, कहीं गया था। वो वेश्या अंदर से निकली। वेश्या जैसे सुनी कि अजामिल भगत, समझ गई कि कोई इन लोगों को बहका दिया है, कोई गलत पता बता दिया है। द्वार पे आकर के प्रणाम की और बोली कि महाराज जी, आप सब किस लिए यहाँ पधारे हैं? महात्मा लोग बोले कि हम तो रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, और कोई व्यक्ति बोल रहा था कि अजामिल भगत जी का घर है, वो बड़े साधु सेवी व्यक्ति हैं, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। वेश्या बोले कि प्रभु ऐसा है कि अब अजामिल का तो घर है, लेकिन अजामिल भगत नहीं है। अच्छा, महात्मा लोग भी समझ गए कि लगता है ये स्वभाव से कुछ ठीक नहीं लग रही है। महात्मा लोग बोले तो ठीक है, चलते हैं, कहीं रास्ते में रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। वो वेश्या सोचे कि एक तो ऐसे हमारा जीवन पाप अपराधों से भरा हुआ है, और कम से कम आज महात्मा लोग आए हैं द्वार पे, तो ये खाली हाथ न जाए, इनका अपमान न हो। वेश्या बोली कि ऐसा है महाराज जी कि सही बात यह है कि अजामिल तो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, मेरा भी आचरण ठीक नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको अपने यहाँ तो नहीं ठहरा सकती, लेकिन हाँ इतना है, आपको अगर मैं भोजन सामग्री आदि दे दूं, उसे स्वीकार कीजिए, तो पास में ही एक स्थान है, वहाँ जा करके मंदिर पे आप भोजन आदि बना करके पा लीजिए, रह लीजिए। महात्मा लोग बोले हाँ तो ठीक है, अगर हमें सामग्री मिल जाए तो हम वहीं रह लेंगे। वेश्या अपने घर से अन्न आदि दे करके और प्रणाम की, बोले कि प्रभु हम आपको रख नहीं सकते अपने घर में। महात्मा लोग गए, अपना भोजन आदि चटाकर भोग लगाए पाए। प्रातः काल जब वो साधु लोग जाने लगे तो सोचे कि जब वो इतनी सेवा की है तो चलो उसे कुछ आशीर्वाद देते हुए तब चले। गए द्वार पे, आवाज दिए, अरे ओ देवी कहाँ हो? अंदर से वह वेश्या निकली, प्रणाम की। महात्मा जी बोले कि तुम हमसे कुछ मांग लो।
वो वेश्या बोली कि महाराज जी क्या मांगे, बस आशीर्वाद आपका बना रहे, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, और क्या मांगे। महात्मा जी बोले कि ऐसा है देवी, तुम्हारे गर्भ में जो तुम्हारी संतान है वह निश्चित बेटा ही जन्म लेगा, और जो बेटा जन्म, अच्छा 9 बेटों का जन्म हो चुका है, 10वां पुत्र जन्म लेने वाला है। महात्मा जी बोले कि ये जो तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा इसका नाम तुम नारायण रखना, नारायण नाम रखना। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। उस पुत्र का जब जन्म हुआ तो वेश्या महात्मा जी के बताए हुए उस आज्ञा का पालन करती हुई अपने बेटे का नाम नारायण रखती है। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन की बात है, अजामिल अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, सो रहे थे। इतने में यमराज के 4 काले कलूटे दूत आ गए यमराज के द्वारा भेजे हुए अजामिल को लेने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अजामिल की मृत्यु नहीं होनी है। अजामिल को कुमार्ग से सन्मार्ग पे लाने के लिए यह लीला भगवान कर रहे हैं कि यमराज के 4 दूतों को भेजवाए। ये चारों दूत जैसे ही अजामिल को पकड़ने के लिए दौड़े, वैसे अजामिल घबरा करके चिल्लाया। अच्छा देखिए, जिससे अधिक प्रेम होता है मनुष्य संकट की घड़ी में उसी को याद करता है। अब छोटा बेटा नारायण होने के कारण अजामिल स्वाभाविक छोटे बेटे से अधिक प्रेम करते थे। अब जैसे यमराज के दूतों को देखे वैसे चिल्ला करके घबरा करके बोले कि अरे नारायण। अब जैसे नारायण बोले वैसे भगवान नारायण के वहां सेवक भी आ गए, दूत भी आ गए। यमदूतों को धक्के मार करके बोले कि मूर्ख कहेगा, तुम्हें पता नहीं है कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। यमदूत बोले कि ऐसा है, ये नारायण भगवान का नाम नहीं लिया है, ये अपने बेटे को बुलाया है, आप लोग समझ नहीं पाए हैं। भगवान के पार्षद बोले कि ऐसा है, ये बताओ कि संसार में पहले भगवान आए हैं या इसका बेटा आया है? इस संसार में नारायण नाम पहले भगवान का है या इसके बेटे का है? इसके बेटे का नाम तो आज से 2, 4, 5 वर्ष पहले पड़ा है, और प्रभु का नाम नारायण तो आज लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से है। इसलिए नारायण नाम मुख से निकला है, बस इतना ही पर्याप्त है। भाव क्या है, किसे बुला रहा, इससे मतलब नहीं है, बोल क्या रहा है इससे मतलब है। यह सारी बातें सुन करके यमदूत भी चले गए यमलोक को, भगवान के पार्षद भी चले गए वैकुंठ को। इधर अजामिल जब अपने बिस्तर से उठे, समझ गए कि हम कहाँ क्या कर रहे थे और कहाँ से भटक करके कहाँ आ गए। पुनः अपने घर द्वार सब से मोह ममता हटा करके वन में जा करके भगवान की आराधना करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब मृत्यु सन्निकट आए तो अपना शरीर छोड़ करके ये अजामिल परलोक धाम को, भगवत धाम को गमन करते हैं। भागवतकार इस प्रसंग से बहुत सुंदर 2 संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश तो यह है कि हम लोगों को अपने जीवन में सदैव कुसंग से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुसंग किए तो कब भ्रमित हो जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कब पतित हो जाएंगे, कब आप भटक जाएंगे, कोई पता नहीं है। और दूसरा संदेश यह है कि हम लोगों को अपने जीवन में और कोई साधना उपासना हो या ना हो, भगवान का नाम अवश्य स्मरण करना चाहिए। जब अजामिल के एक बार भगवान नाम उच्चारण करने मात्र से भगवान के पार्षद आ सकते हैं, तो क्या अगर हम श्रद्धा भाव से कुछ देर प्रतिदिन अगर भगवान का नाम जप करें तो हम भगवान के कृपा पात्र नहीं बनेंगे? इसलिए कहीं भी बैठ करके घर पे, कहीं बाहर, इधर उधर काम में प्रयास यह करना चाहिए कि भगवान का नाम मुख से अवश्य उच्चरित हुआ करे। आइए एक भजन 1-2 पंक्ति गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। अन्य जितने भी मंत्र हैं, जो भी साधन है, उसे अगर नियम से, विधि विधान से न किया जाए तो उसका फल कहीं न कहीं उल्टा हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है, ऐसी उपासना है कि जिसको किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थान पे अगर हम उच्चारण करें,
सीताराम सीताराम अगर यह नाम बोले तो लाभ ही होना है, इससे कुछ हानि नहीं होनी है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगे घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जीवन में मनुष्य शरीर, इतना सुंदर शरीर हम लोगों को मिला है, तो हम सबको ऐसा काम करना चाहिए कि इस शरीर को छोड़ करके जब हम जाए तो चार लोग सम्मान से नाम ले कि वह आदमी बहुत अच्छे थे। भले ही हमसे विरोधाभास था, हमसे दुश्मनी थी, लेकिन आदमी अच्छे थे। ऐसा काम करना चाहिए। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। उनके आगे तू झोली फैला, उनके
तू झोली फैला, दाता झोलियों भर जाएगा, दाता झोलियों भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं और हम सब के लिए तो एक एक प्रसंग उपदेश से भरा हुआ और जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए हमारी, यह सब सिखलाने के लिए एक एक प्रसंग हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आगे श्री प्रहलाद जी का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, तुम पहले प्रश्न किए थे ना कि हिरण्याक्ष कौन था, कैसे जन्म हुआ था। यह सब प्रसंग अब हम तुम्हें विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों श्री कश्यप जी के पुत्र हैं। हिरण्यकशिपु बड़े हैं, हिरण्याक्ष छोटा है। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकशिपु वन की ओर चला गया तपस्या करने। बहुत कठिन साधना किया, बहुत तपस्या किया। इसके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए। ए जल्दी से गुब्बारा लगाकर साइड हो जाइए, कथा के बीच में नहीं। हिरण्यकशिपु के तपस्या से प्रसन्न होकर के आए ब्रह्मा जी वर देने के लिए। बोले बच्चा वर मांग लो। हिरण्यकशिपु बोला कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, अजर अमर जब हम खुद नहीं है, स्वयं नहीं है, तो तुम्हें कैसे अजर अमर बना दें। जहां जहां से तुम्हें डर लगता हो वहां वहां से तुम निर्भय हो जाओ। अब हिरण्यकशिपु वर मांग रहा है। न रात में मरे, न दिन में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न सूखे से मरे, न जहां जहां से उसे डर लग रहा था वहां वहां से वो निर्भय हो गया। अच्छा, लोगों की एक बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि हम लोग संसार के लोगों को तो गोल गोल घुमाते ही हैं और उसी क्रम में भगवान को भी चकमा देने लगते हैं। देखिए, गांव में अगर कोई बहुत लड़ाने भिड़ाने वाला 420 टाइप का आदमी हो तो उसके बारे में लोग कहते हैं ना कि फलाने व्यक्ति से सावधान रहना, वो बहुत बड़ा नटवर लाल है। वो अगर बहुत कोई खतरनाक आदमी हो गांव में तो लोग उसको क्या कहते हैं, उससे सावधान रहना, वो बहुत बड़ा नटवर लाल है। और पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर भजन था और एक कीर्तन भी है कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन
गोविंदा। तो भगवान को भी नटवर कहा जाता है। मतलब यह है कि अगर आप भगवान से चालाकी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए सबसे बड़े चालाक वो है। हमारे आपके पास जो थोड़ी बहुत चालाकी करने की जो बुद्धि है, इससे लाखों गुना अधिक चालाकी उनके पास भरी हुई है। खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग। कई मंदिरों में, कई जगहों पे लोग ऐसा एकदम इलायची दाना भगवान को भोग लगाते हैं कि अगर प्रसाद के रूप में एक इलायची दाना मुंह में रख लीजिए, मुंह खराब, दिन भर मुंह खराब रहेगा आपका। कई जगह आप देखिए। अच्छा, लोग कहते भी हैं कि अब भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को तो प्रेम चाहिए। अपना घर में एकदम खीर पूरी मालपुआ घी लगा करके रोटी दाल चावल सब नाक तक खा करके पसर गए और भगवान को केवल इलायची दाना भोग लगा दिए और उपदेश क्या देंगे कि भगवान केवल भाव के भूखे। अरे भाव में वो भोजन नहीं आता है, भाव में काजू बादाम नहीं आता, केवल इलायची दाना और मिश्री ही भाव में आता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल मेरे भक्त जो कुछ भी मुझे श्रद्धा भाव से देते हैं उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। तो कम से कम भगवान को वह वस्तु अवश्य समर्पित करनी चाहिए कि जो हम स्वयं उपयोग करते हैं। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को जब वर मिला तो वर पाने के बाद यह पूरे इस पृथ्वी पे और सभी देवताओं को स्वर्ग में एकदम अशांत कर करके रख दिया। सभी देवता भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। हिरण्यकशिपु के ही घर में प्रहलाद जी का जन्म होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के आते हैं। कोई किसी का उत्तरदायी तो नहीं होता है, कोई किसी के भाग्य को बदल भी नहीं सकता है। भले ही आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपके संबंधी हो, मित्र कोई भी हो, जिसके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसको आप बदल नहीं सकते। हिरण्यकशिपु एक नंबर के दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति और प्रहलाद जी उन्हीं का बेटा एकदम भक्त, अनन्य भक्त भगवान के प्रकट हो गए। प्रहलाद जी को संडामर्क जो राक्षसों के कुल गुरु हैं, कुल गुरु तो ऐसे श्री शुक्राचार्य जी महाराज हैं, लेकिन ये संडामर्क जी विद्या के गुरु हैं। उस समय पढ़ाने लिखाने का एक काम करते थे। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु संडामर्क जी के गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी पहले से ही पढ़े पढ़ाए जन्म लिए थे। एक दिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को गोद में रख करके बोला कि बेटा, अभी तक तुमने जो सबसे अच्छी बात पढ़ी हुई हो वह हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, संसार में सबसे अच्छी बात एक ही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान नारायण की अर्चा करना यानी उनकी पूजा करना, उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना, उनका नाम जप करना, उनकी सेवा करना, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, यही भक्ति संसार में सबसे अच्छी बात है। अब जैसे विष्णु का नाम हिरण्यकशिपु सुना, वैसे उठा करके भूमि पे पटक दिया। संडामर्क जी को बुला करके बोला कि इसकी बुद्धि बदल रही है, ले जाओ, ले जा करके इसको संभालो, इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। छल कैसे करना है, कपट कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, आजकल तमाम लोग सिखलाते भी हैं। बढ़िया डीजे बज रहा हो, बेटा नाच रहा है, पीछे से पिताजी वाह बेटा वाह, कितना बढ़िया नाच करता है बेटा हमारा। सिखलाना है तो कोई अच्छी बात सिखला दीजिए, कम से कम बुढ़ापे में 2 रोटी मिल जाएगा आपको। किसी के साथ अगर जाकर के मार झगड़ा कर ले, किसी के साथ यदि कोई किसी प्रकार की अगर बदतमीजी करे तो लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ये सोच करके कि चलो एक आध बेटा बदमाश भी होना चाहिए।
तो आज दूसरों को गालियां दे रहा है तो आपको बड़ी खुशी हो रही है कि परिवार में एक आदत थोड़ा ऐसा होना चाहिए। और कल होकर के जब आपके ऊपर नंबर लगाएगा तो फिर माथे पे हाथ धर के रोएंगे, महाराज जी बड़े परेशान है। काहे परेशान हो? जब बबूल का पेड़ लगाए हैं दरवाजे पे तो आम का फल लगेगा उसमें। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने सभी मित्रों को समझाते हुए कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम। कौमार अवस्था से ही यानी बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। अपने मन में यह सोच करके नहीं रखना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन अरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितः कृत प्रयत्नोपि गृहे न जीवति। जिसे भगवान रक्षित करना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है, और जिसे भगवान बुला लेना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है इस संसार में। एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु एक खंबे से बांध कर करके एक गदा उठाया और बोला कि तुम्हारे भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले कि सब जगह है, वो कहाँ नहीं है ये पूछिए। हिरण्यकशिपु बोला कि क्या जिस खंबे में तुम बंधे हो इसमें भी है? प्रहलाद जी बोले हाँ इसमें भी है। और जैसे गदा का प्रहार खंबे पे किया वैसे श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। श्री नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़े और अपने जांघों पे रख करके ले जाकर के देहली पे बैठ गए। अब देहली पर जब बैठे तो हिरण्यकशिपु ठठाके लगा करके हंसा और बोला कि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। भगवान बोले क्यों नहीं हो सकती है? हिरण्यकशिपु बोला कि हमें वर प्राप्त है। भगवान बोले कि बताओ तो क्या वर मिला है? हिरण्यकशिपु बोला कि ना हम रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे, हमें आप कब मारेंगे? भगवान बोले कि ऐसा है, सूर्योदय से आधे घंटे पहले और सूर्योदय से आधे घंटे बाद का जो समय होता है उस समय को, जो प्रातः काल की वेला का जो समय है उस समय को जो प्रातः काल की वेला कहते हैं, निशीथ काल कहा जाता है। उसे न दिन में माना जाता है न रात्रि में माना जाता है। सूर्योदय से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद का समय। सायंकाल यानी सूर्यास्त के समय आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय है उसे गोधूली वेला कहते हैं। इस गोधूली वेला को न दिन में माना जाता है न रात्रि में माना जाता है। सायंकाल की वेला थी गोधूली वेला। नृसिंह भगवान बोले कि हिरण्यकशिपु तुम दिन और रात्रि का वर मांगे हुए हो, ये जो बीच का मध्य भाग है जिस समय दिन से रात और रात से दिन का जो समय है 1 घंटे का, ये न दिन में माना जाता है समय न रात्रि में। इस समय भी मेरी मृत्यु नहीं हो ये तुम नहीं मांगे हुआ था, इसी समय तुम्हें हम तुम्हारा कल्याण करेंगे हम। हिरण्यकशिपु बोला कि हमें और भी वर प्राप्त है, न हम सूखे से मरेंगे न गीले से। कैसे मारेंगे आप हमको? तलवार आदि से भी मारेंगे तो सूखा है वो, हाथ आदि से मारेंगे तो गीला है, हम मरेंगे नहीं। नरसिंह भगवान बोले कि हमें पहले बात पता थी कि ये राक्षस लोग होंगे तो ऐसे वर मांगेंगे। एक हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस होगा जो ये वर मांगेगा कि न सूखे से मरे न गीले से मरे, इसीलिए हम नाखून बना दिए पहले ही। ये नाखून सूखा है या गीला है? सूखा है तो फिर बढ़ता क्यों है? और यदि गीला है तो काटने के बाद कुछ भी तो खून पानी ये सब नहीं निकलता है। नरसिंह भगवान बोले कि हम न तुम्हें